नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। और हमारे साथ में एक एक्टिविस्ट हैं दीपक महतो जी, और गोड्डा से बिलोंग करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार करते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया, हमारे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका हम धन्यवाद। बड़ी बेबाकी के लिए दीपक जी जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं। अभी वर्तमान में तमाम तरह की घटनाएं पूरे झारखंड में चल रही है और पूरे देश का जो एक दुमका जो एक केंद्र बन के रह गया है। यहाँ पर बलात्कार की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हत्याएँ भी तमाम तरह की होते जा रही है। जघन्य से जघन्य अपराध का एक गढ़ सा हो गया है। उस बीच में से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन काम कर रहा है और आतंकवादी गतिविधि चल रही है। तो आइए हम दीपक जी से बात करते हैं कि क्या कौन सा एक संगठन है, आतंकवादी गतिविधि है जो सरकार के नज़र में नहीं है और विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं। तो दीपक जी ये बताइए, जिस तरह से बांग्लादेशी का हाथ कहा जा रहा है, आतंकवादी संगठन जो अपना पैर पसारने का काम संथाल परगना खासकर दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में कर रहा है, कहाँ तक ये उचित है और कौन इसको प्रोटेक्शन और सह दे रहा है? देखिए, आपका सवाल जहाँ तक है आतंकवाद पर फोकस है, और आतंकवाद क्या है ये अभी तक दुनिया वाले को जो आम जनता, आम जनमानस जो है, आम जनता, उसको अंधेरे में रखा गया है आतंकवाद के नाम पर। और हम लोगों को जो क्लासरूम में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर, जो सिलेबस है आतंकवाद से संबंधित, उसमें जब आप आधुनिक पॉलिटिक्स पढ़िएगा पूरा दुनिया का, उसमें आप उद्योग और औद्योगिक घराना और जितना भी बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट के बारे में जब आप पढ़िएगा तो उसमें से आतंकवाद जुड़ता है। उसका सूत्रधार जो है बड़े बड़े लोग हैं। आतंकवाद सिर्फ कि बम फुटा दिया या गोली चला दिया, ये आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद को लोग अपने बिजनेस के फायदे के लिए बनाया है और सेना को सेफ्टी के लिए बनाया है। आप जैसे अगर आतंकवाद का अगर चर्चा करते हैं तो लादेन का नाम सबसे बड़ा है, बगदादी, और ये सब संगठन जैसे आपका तालिबान हो गया, ISI हो गया, ये सब को किसने खड़ा किया? इसका जब आप इतिहास खंगालेंगे और ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। बल्कि आम जनता को इसीलिए शिक्षा तो नहीं दिया जा रहा है कि लोग शिक्षा से जब परिचित पढ़ेंगे तो वास्तविक चीज़ों से रूबरू होंगे और सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया रूस के खिलाफ। ये सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में रूस को हराने के लिए वहाँ जो है आपका उसको पूंजी दिया, हथियार दिया। और एक आतंकवादी जो अभी मराया पाकिस्तान में, लादेन, किसका देन था? अमेरिका का देन था कि रूस को वहाँ से हराने के लिए जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने फंडिंग किया, हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, हर चीज़ दिया। और जब उसके ऊपर हमला हो गया तब उसको लगा कि आतंकवाद ख़राब है, लादेन ख़राब है, बगदादी ख़राब है। ये कब हुआ? आपको मैं बता दूं कि जितना आतंकवाद आप देख रहे हैं ना बड़ा दुनिया में, वो हथियार बिजनेस को चलाने के लिए खड़ा किया गया है, जानबूझकर खड़ा किया गया है। पूंजी देकर, हथियार देकर आतंकवाद को खड़ा किया गया है। क्यों खड़ा किया गया? खड़ा इसलिए किया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस हथियार बिजनेस है। अभी जो भारत राफेल कहाँ से खरीदा? फ्रांस से। फ्रांस से खरीदा।
F-16 लड़ाकू विमान इंडिया किससे खरीदा? अमेरिका से खरीदा। और विक्रांत जो है आपका ब्रिटेन से खरीदा था। ये हथियार छोटा हथियार जितना है, गोली जितना है, बारूद जितना है, सारा हथियार का एक बहुत बड़ा बिजनेस है वह। तो उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए, स्थापित करने के लिए आतंकवाद को खड़ा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक 10 साल में देखिएगा एक अनावश्यक रूप से पूरी दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध होता है। और युद्ध होता नहीं है बल्कि युद्ध को थोपा जाता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हथियार नया नया हथियार बिजनेस में जो इजाद होता है, बनाया जाता है, खोज किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कहीं तो प्रैक्टिकल किया जाएगा ना, तो आखिर इसी दुनिया में किया जाएगा ना। लेकिन पूरा दुनिया जो है बाउंड्री वॉल खींचा हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से भारत है, यहाँ से चाइना है, यहाँ से अमेरिका है, यहाँ से रूस है, सबका बाउंड्री वॉल। तो किसका देश में जा कर के हथियार गिरा देगा और ट्रेनिंग करेगा या उसका टेस्ट करेगा? तो हथियार बिजनेस के लिए आतंकवाद प्रैक्टिकल रूम तैयार करती है। तो इससे जो आम जनों को जो नुकसान होती है, जो आम लोग प्रभावित होते हैं, ये कहाँ तक उचित है? और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और आपके संसदीय क्षेत्र गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे कहते हैं कि बंगाल से तमाम आतंकवादी गतिविधि दुमका जैसे जगह में, पाकुड़ जैसे जगह में हो रहा है। क्या ये उचित है? अगर ये आतंकवाद पैर पसार रहा है तो क्या इसको भी कोई पूंजीवाद नहीं बढ़ावा दे रहा है यहाँ? जब आप आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप एक को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, एक को आप ईरान से जोड़ रहे हैं, इराक से जोड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से जोड़ रहे हैं। तो अरे भाई, एक को आप बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं, आप अलग क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद और बांग्लादेश का आतंकवाद अलग कैसे हो गया? अफ़गानिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद, तो ईरान इराक का आतंकवाद कैसे अलग हो गया? सभी जगह तो आतंकवादी गतिविधि हो रहा है ना, उससे दुमका जैसे जगह में आतंकवादी गतिविधि पैर पसारना बढ़ना कहाँ तक ठीक? अरे बाबा मेरे, जब आप बांग्लादेश से अब आप जोड़ रहे हैं तो आपको जब मैंने उद्योगों को चलाने के लिए जब मैंने कहा कि आतंकवाद को ईजाद किया गया है, बनाया गया है, जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि दिग्भ्रमित जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आतंकवाद का निर्माण किया गया है, हथियार बिजनेस के लिए किया गया है, ताकि जो है प्रैक्टिकल रूम हर एक 10 साल में किसी गरीब देश में किसी चोर उचक्का टाइप का आदमी को हथियार दे करके गरीब देश के सत्ता पर काबिज कराया जाता है, वहाँ के शासन और सत्ता पर। उसके बाद 1-2 हमला जितना जो है हथियार बिजनेस करती है जितना देश पूरा दुनिया में, वो 1-2 हमला आतंकवाद के बहाने अपने ऊपर करवा लेते हैं और उसके बाद उस आतंकवाद पर एक लेबल चिपकाते हैं ताकि आम जनता विरोध नहीं करे। वो लेबल क्या होता है कि अब ये लोग मानवता का विरोधी हो गया है, ये लोग मानवता को विनाश कर देगा और इसका समाप्त नहीं करेंगे, ताकि आम जनता को अपने सपोर्ट में रख सकें कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद का जो है मुख्य सूत्रधार जो है वो हथियार बनाने वाला देश, हथियार बनाने वाला कंट्री जो हथियार बना के बेचती है और बेच के जो पैसा कमाती है, उन लोगों का देन है आतंकवाद। ये मानते कि नहीं कि बांग्लादेश जो है वो आतंकवादी का गढ़ है? अरे गढ़ है, जब आप उसको बिजनेस का गढ़ बनाएंगे। अडानी का पावर प्लांट बोलता है इसका सूत्रधार वहाँ से है, बांग्लादेश से। ये अडानी कहाँ से आई है? बता रहे हैं ना भाई, तो वो बिजनेस नहीं करता है क्या? अभी जो राफेल लाया तो किनके माध्यम से लाया? रिलायंस, अनिल अंबानी ना उसको टेंडर लिया था जी। तो कल दिन मुकेश अंबानी टेंडर नहीं, अडानी टेंडर नहीं लेंगे क्या? लेगा ना भाई। तो आपका कहना है कि जो पावर प्लांट जो गोड्डा में बन रहा है उसका तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से खिंचा हुआ है? गोड्डा का पावर प्लांट जो है 100 पीस है। गोड्डा में झारखंड के संथाल परगना कमिश्नरी के गोड्डा जिला में जो पावर प्लांट लग रहा है उसका एक छटाक
एक वो बॉल जलाने का भी बिजली जो है झारखंड को, गोड्डा वासियों को और संथाल परगना वासियों को और झारखंड को और भारत को नहीं मिलने जा रहा है। आतंकवादी देश को दिया जा रहा है। तो सारा का सारा बिजली जो है गोड्डा अडानी पावर प्लांट का वो बांग्लादेश को सप्लाई हो रहा है। उसी सप्लाई को चालू कराने के लिए तो भारत की प्रधानमंत्री अभी आए थे, जो अडानी के साथ मीटिंग करके गई है। तो आतंकवादी देश को बिजली देना कहाँ तक उचित है? आतंकवादी देश, कोई भी देश आतंकवादी नहीं होता है। देश कहीं आतंकवादी होता है जी? गढ़ तो वही ना, आतंकवादी वहीं से पैदा ले रहे हैं। ये गढ़ क्या होता है? आतंकवाद हर जगह पर है, हर जगह पर आतंकवाद है। जहाँ बिजनेस है वहाँ आतंकवाद है, सीधा एक लाइन में समझिए। और इस जनता के आंख में धूरा छींटने के लिए, आंख में जो है पर्दा डालने के लिए ये सब नौटंकी किया जाता है। आप किताब में लिखा हुआ है, आप इंटरनेशनल लॉ पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक राजनीति पढ़िए। हम लोग पढ़े हुए हैं रे भाई। क्लासरूम में हम लोगों को प्रोफेसर बजाते पढ़ाया गया कि आतंकवाद का जनक उद्योग और उद्योगपति लोग हैं। अच्छा, नेता या सरकार जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है कि आतंकवाद के मुद्दों को लेकर के। सरकार चला कौन रहा है? आप और हम तो मोखटे हैं, सरकार में वही लोग बैठे हुए हैं। लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में बनाई गई अगर सरकार है तो ये खूबी आप बता रहे हैं, लेकिन उसका नकारात्मक पहलू भी तो आपको बोलना होगा ना। हम लोगों को जब परीक्षा में बैठते हैं ना तो क्वेश्चन आता है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए 250 शब्दों में उत्तर दें। तो आप सकारात्मक पक्ष बोल रहे हैं, तो लोकतंत्र का नकारात्मक पक्ष भी तो आप रखिएगा ना। तो बोलता है ये मूर्खों का शासन है, उद्योगपतियों का राज है, उद्योगपतियों की सरकार है, कैसे बोला जाता है? तो पर्दा के पीछे में उद्योगपति हावी है। लोग कहाँ समझ पा रहे हैं? पूरा देश जो है केंद्र बन गया है कि दुमका में आतंकवादी गतिविधि हो रहा है। तमाम जो है कप्तानी जो है हैंडओवर जो है बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं, बांग्लादेशी आतंकवादी कर रहे हैं। अरे भाई, जनता का मूवमेंट को चेंज करने के लिए, जनता के आंदोलन को दबाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, जनता के ताकत को कम करने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, वो सब चलेगा। मेरा कहना है, जब आप यही चीज़ हम एक बार पाकिस्तान को, जब पहले अमेरिका वाला क्या करता था, पहले वहाँ का राष्ट्रपति भारत आते थे, अब भारत जैसा बोल के फिर पाकिस्तान जाके पाकिस्तान जैसा बोल देते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, जॉर्ज बुश आए थे और आने के बाद यहाँ क्या किए, यहाँ F-16 बोला कि हम आपको F-16 विमान देंगे, और पाकिस्तान जाके उसको भी बोल दिया कि हम आपको भी F-16 विमान देंगे। अरे बाबा, जब आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं तो फिर आप उसको F-16 विमान कैसे दे रहे हैं? अब भारत को दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी भारत और पाकिस्तान की जनता को लड़ा करके आप अपना जो है हथियार बिजनेस चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनता मर रही है और आप मरवा रहे हैं, आप जानबूझ के मरवा रहे हैं ना जी। एक लाइन में उत्तर दीजिए, जो पावर प्लांट लग रहा है गोड्डा में, उससे तो झारखंड वासी या संथाल परगना को बेनिफिट है नहीं। तो ये लाइन यहाँ के ज़मीनों पर बना है पावर प्लांट, और यहाँ का जो बिजली है आतंकवादी देश को जाएगा। व्यक्तिगत रूप से बोलिए, ये कहाँ तक उचित है? मैं भारत का आम नागरिक होने के नाते भारत का विभाजन को ही गलत मानता हूँ। और आपको लगता है कि बांग्लादेश आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, तो भारत की सीमाएं वहाँ तक थी। मैं पुनः गुजारिश करूंगा ये तीनों देश के राजनेताओं से और आम जनता से कि आप, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। जब आप बदल नहीं सकते हैं, आप कहीं अमेरिका चल जाएगा पाकिस्तान उठ के, या बांग्लादेश रूस चला जाएगा, आप तो मेरे पड़ोसी रहेंगे ना। तो जिस तरह से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो बर्लिन की दीवार थी तोड़कर जर्मनी को एक कर दिया गया, तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को तोड़ते हुए तीनों देश को एकजुट कर देना चाहिए और एक राष्ट्र में पुनः समायोजित कर देना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ में थे दीपक महतो जी, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए कि जिस तरह से जर्मनी का इतिहास रहा और बर्लिन की दीवार को तोड़ करके दोनों देशों को एक कर दिया गया,
ठीक उसी तरह से पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को तोड़ करके पूरे भारत में मिला देना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और कोई एक तबका अपना बेनिफिट उठाने के लिए लोगों के बीच में आतंकवादी का जो डर बैठाए हुए हैं, ये कहाँ तक उचित है। आप लोग तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।